हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। अनलॉक टूल का जब भी अपडेट आता है तो मैं एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि अनलॉक टूल जाहिर सी बात है अच्छा टूल है मार्केट के अंदर, अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर है। तो आज 9 तारीख को एक अपडेट आया था। पहला अपडेट आया है, आपका जो भी मोबाइल आईफोन से रिलेटेड है, आपके पास कोई भी आईफोन है तो उसको आप एंटर, ये रहा ना, एंटर रिकवरी एंड एग्जिट रिकवरी अब आप कर सकते हैं। मतलब कि अब आपको ऑफ करके वॉल्यूम डाउन और पावर दबाने की प्रोसेस नहीं है। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि होम बटन दबाएं या फिर डाउन और पावर दबाएं। 7 से ऊपर के जितने मॉडल हैं, या फिर 7 भी, 7, 8 और 10, या फिर 8 प्लस या 10 प्लस या 10 तक मॉडल जो है, या फिर इससे ऊपर जितने मॉडल हैं, 10R हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, डाउन और पावर से ही रिकवरी में जाएगा और उससे ही आपका डाउन और पावर से ही DFU में जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, आपको नहीं मालूम होता। डाउन और पावर दबा के रखो ऑफ करके, केबल लगा के 2-3 बार रिबूट होगा, ऑटोमेटिक रिकवरी। अगर सेट ऑन कंडीशन में है तो आप 3 टूल से भी कर सकते हैं। अगर सेट आपका, मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना एक आईफोन लगाया है और 3 टूल में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कभी भी रिकवरी में लेके जाना हो सेट को तो आप यहाँ से डायरेक्ट लेके जा सकते हो। तो यह हो गया 3 टूल। तो यहाँ पे ना ऑप्शन आता है, टूल बार में जाओगे तो यहाँ पे इंटर रिकवरी मोड है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एंटर रिकवरी मोड। तो ये अपडेट तो इसने अब दिया है, पहले भी अपडेट था ये वाला। ठीक है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली रिकवरी में चला गया जस्ट 1 क्लिक से। अब यही चीज़ मैं, आप देखो, DFU से एग्जिट नहीं होता, हमेशा याद रखो, इंटर रिकवरी से ही एग्जिट कर सकते हो। DFU से जब एग्जिट करोगे, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ बहुत अच्छा। एप्पल पे हो गया, आप आई अंडरस्टैंड पे गए हम। अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं जो अपडेट आया है इन्होंने वो कहाँ रखा है। ठीक है, फंक्शन में जाओगे तो यहाँ पे तो ये है एंटर रिकवरी और एग्जिट रिकवरी। मैं एग्जिट रिकवरी करता हूँ, अपडेट अच्छा है और चलो ये काम कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो देखो कभी भी सेट कोई सा भी सेट हो, आपका एग्जिट रिकवरी जाएगा तो जस्ट 1 क्लिक से 3 टूल से एग्जिट कर सकते हैं। बट उसको DFU से एग्जिट करने का एक तरीका होता है, मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अभी हमारा सेट ऑन हो रहा है। डिसेबल फ़ोन कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखो। अगर डिसेबल है या फिर लॉक कंडीशन में या फिर अनेबल है तो वो शो नहीं करता PC के अंदर। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, वो ये बात सोचते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आती है डिसेबल पे भी आएगी। नहीं, वो रिकवरी पे या DFU मोड पे इन्फॉर्मेशन आएगी। ये वाली इन्फॉर्मेशन हमेशा हेलो स्क्रीन पर आती है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इसको पावर ऑफ करा और मैं इसको रिकवरी पे लेके गया। DFU से रिमूव करने का ऑप्शन दिखाता हूँ, बहुत अच्छा वाला। अनलॉकिंग कर रहे हो, डिसेबल वाला सेट उसको बाईपास कर रहे हो, आप डायरेक्ट DFU में लगा के करोगे तो वो एरर मारेगा। इंटर रिकवरी टू DFU लेके जाओ तो प्रोसेस आपका ईजिली हो जाएगा और सेट रिबूट नहीं होगा। ठीक है, अभी इसमें चला गया। अब मेरे को इसको लेके जाना है किस में, DFU में। तो प्रोसेस ये है कि आपका मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जैसे कि आप, ये तो कोई भी ऐसा टूल जिससे आप लोग iCloud रिमूव करते हो, उसमें जो ऑप्शन आता है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा बटन यूज़ करें। आमिर भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको देख, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा, इसने वापस से रिकवरी पे लेके जाएगा, मेरा फ़ोन ऑन हो गया। अब मेरे को कंफर्म करना है, एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत अच्छी। आप यहाँ से इसे कट करो और कोई भी इसके अलावा कोई भी टूल, आई की हो, आई रिमूवल प्रो हो, बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, कोई भी टूल हो उसको ओपन करो। आपको कंफर्म करना है कि आपका फ़ोन DFU मोड में कैसे जाता है। तो ये अभी फ़िलहाल तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा। चलो खैर, अभी हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे रिकवरी पे, एंटर रिकवरी मोड। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एग्जिट करूँगा तो सेट मेरा ऑन हो जाएगा, फुल ऑन कंडीशन में ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम डाउन और पावर दबा के रखूँगा। अब मैं PC पे देखूँगा, मैं मोबाइल पे नहीं देखूँगा। 1 2 3 4 छोड़ दिया पावर आपने, आप सिर्फ और सिर्फ डाउन दबा के रखें, ये आपका DFU मोड में पहुँच जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड DFU मोड। तो यहीं से आपका प्रोसेस होता है। ये वाले मॉडल्स का नहीं होगा, जो वैसे मॉडल्स हैं 5S to 10, उसमें बाईपास का प्रोसेस जो होता है वो DFU मोड पे ही होता है अक्सर का। अब देखो मैं यहाँ से एग्जिट DFU करता हूँ, तो ये जो प्रोसेस कह रहा है, ये प्रोसेस iPhone 8 और 10 के अलावा जितने भी मॉडल हैं ऊपर के मॉडल, उसमें ये प्रोसेस आपको सेट को ऑन करने के लिए करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, बहुत लोग मेरे पर, आप यकीन माने, डेली के 2-3 लोग तो आते हैं भाई ये हमारा DFU में स्टक हो गया। अब सेट का आप रिमूव कर दो, कुछ भी कर लो, जब तक बैटरी रिमूव नहीं करोगे सेट ऑन नहीं होगा, DFU में स्टक हो गया। ये कह रहा है कि प्रेस वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन टू टर्न, देन होल्ड द पावर बटन। समझो, आपको अप बटन दबाना है, छोड़ना है, डाउन दबाना है, छोड़ना है, पावर दबा के रखना है। तो प्रोसेस हम ऐसा करेंगे, एक बार 2 बार और पावर,
एक बार वॉल्यूम अप छोड़ दो, डाउन छोड़ दो, पावर दबा के रखो बस। अब इसका टाइमिंग है शायद 30 सेकंड का या 20 सेकंड का, आप दबा के रखोगे तो शायद आपको ऑटोमेटिक ऑन कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, ये चला गया। अब आप छोड़ सकते हो पावर बटन, आपका जो सेट है वो ऑन हो जाएगा अब। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको सिखानी थी। तो बहुत लोग मैसेज करते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, इसके अलावा जो अनलॉक टूल में अपडेट आया हुआ है आई क्लाउड को रिमूव करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन मेन्यू का, ये बात याद रखना। आई क्लाउड रिमूव करने का ऑप्शन ओपन मेन्यू है, नॉट ऑल हेलो स्क्रीन वगैरह। बहुत मैसेज आ रहे हैं अब भी कि हाँ भाई हेलो स्क्रीन का अपडेट आ चुका है, नहीं आया, सिर्फ ओपन मेन्यू। ठीक है, इम्प्रूव कराया उन्होंने चिप के अंदर, इरेज ओप्पो और रियलमी की आईडी वाली MTK वाला, और आपका ये तो खैर नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फ्लैश रीड बैकडम FRP बूट लोडर मीडिया टेक के अंदर लाए। नोकिया का C22 मॉडल इन्होंने अपडेट दे दिया है। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6 दे दिया है, ये वाला दे दिया है। ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट ये है कि इसके अलावा ये जो आप देख सकते हो, इनकी वीडियो चेकआउट कर लेना एक बार, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बनाऊंगा तो। इम्प्रूव कर दिया फिक्स कनेक्ट सर्वर प्रॉक्सी, आप इसको खुद यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना आता है तो। मेरा लॉक टूल कट गया। खैर आपको सिर्फ बताना था अनलॉक टूल का अपडेट आया है, और अपडेट अच्छा आता है। हमेशा याद रखो सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर अगर अपडेट रहोगे तो ही आप मार्केट के अंदर रहोगे। अगर आपने अपडेट करना बंद कर दिया उस चीज़ को, एग्जांपल के लिए मेरे को अनलॉक टूल ओपन करना है तो मेरे को लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो। अगर आपको अपने मार्केट के अंदर अपडेट रहना है तो ग्रुप्स में ज्वाइन करो, टेलीग्राम के चैनल्स में ज्वाइन करो, वहाँ से अपडेट लेते रहो। लोगों के स्टेटस पे बहुत सारी बातें पता चलती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ स्टेटस पे ही अपना अपडेट दे देते हैं कि हम आज ये वाला काम कर रहे हैं, या फिर ये वाली अपडेट आई है नई, टेक्नो की कौन सी अपडेट आई है, टेक्नो को कितने क्रेडिट ले रहा है, कौन से टूल में हो रहा है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो AMT यूज़ कर रहे हो, टेक्नो को क्रेडिट लग रहे हैं, इन्फिनिक्स के लग रहे हैं। एक टूल है MST मोबी CR टूल, ठीक है, उसको यूज़ करोगे फ्री में हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, खैर अनलॉक टूल का अपडेट है और आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा टूल है, सब लोग यूज़ करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।